वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो जेजे एक्ट को लेके ही है। आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसका रीज़न है यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, मतलब वो प्रिंसिपल्स जिस पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट या कहें जुवेनाइल जस्टिस को लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जुवेनाइल्स को लेके जो प्रोसीजर फॉलो होगा, उसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं वो सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदर इट इज़ प्रिलिमिनरी और इट इज़ मेंस, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी ये आता है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं जो बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन की जनरल प्रोटेक्शंस के लिए या केयर के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। ये पूरे एक्ट जो है उसका जेस्ट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता जहाँ पे सेक्शन नंबर 3 ना पूछे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से ये हर एक एग्ज़ाम में आता है अगर ये जेजे एक्ट उसका सिलेबस का पार्ट है तो। चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है और साथ में मैं हर एक वीडियो में उसका इंपॉर्टेंट बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हैं। और ये कैसे मुझे पता है, जब मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को किया है, एक्सरसाइज की है उनकी, तब जाके ये चीज़ आती है। चैप्टर नंबर 2 टॉक अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन की जनरल प्रिंसिपल्स और केयर और प्रोटेक्शन के लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करता है। सेक्शन नंबर 3, जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। एक्ट का मतलब है जब हम जुवेनाइल जस्टिस को लेके, जुवेनाइल्स को लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो होती है वो द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द बोर्ड, the other agencies as the case may be while implementing the provisions of this act shall be guided by the following fundamental principles। ठीक है, तो ये कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, द बोर्ड हमने जब जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने द बोर्ड को समझा, डेफिनेशन क्लोज में है। अदर एजेंसीज हैं वो सब जब इम्प्लीमेंट करेंगी कोई भी प्रोविजन ऑफ जेजे एक्ट को, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक, इसेंशियल्स, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड द वर्ड हेयर यूजेज शेल का मतलब है मैंडेटरी। ये मैंडेटरी, ये ऑप्शनल नहीं है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसमें द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। पहला चीज़ है द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बच्चे की इनोसेंस को प्रिज्यूम किया जाएगा। जब भी कोई बच्चा एज अ कन्विक्ट, एज एन अक्यूज कोर्ट में आएगा तो उसका जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हम उसको प्रिज्यूम करेंगे कि वो बच्चा इनोसेंट है, वो बच्चा इनोसेंसी में आया है यहाँ पे। एनी चाइल्ड शेल का मतलब मैंडेटरी, presumed to be an innocent of any malefied or criminal intent up to the age of 18 years। ये presume करेंगे कि 18 साल तक ना तो उसकी कोई malefied intention हुई है, ना ही वो criminal intended है, वो एक innocent है, उसके अंदर innocency है। ये पहला प्रिंसिपल इसका बात करता है। सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ। दूसरा प्रिंसिपल बात करता है कि हम ये प्रिज्यूम करेंगे, ये चीज़ करेंगे कि डिग्निटी और वर्क है। ऑल ह्यूमन बींग्स शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। हर किसी के राइट्स हैं, हर किसी की डिग्निटी होती है, ये लेके चलेंगे। हर ह्यूमन बींग्स जो है वो ट्रीट होना चाहिए इक्वल डिग्निटी से। थर्ड प्रिंसिपल बात करता है द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन का एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू हर्ड, सुनने का अधिकार है। टू पार्टिसिपेट करने का अधिकार है इन ऑल द प्रोसेसेस एंड डिसीजंस अफेक्टिंग हिज इंटरेस्ट। हर वो प्रोसेस, हर वो डिसीजन जो उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट करेगा उसमें चाइल्ड का राइट है सुनने का। द चाइल्ड व्यूज शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विद ड्यू रिगार्ड टू द एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। साथ में उस बच्चे का क्या व्यू है वो चीज़ कंसिडर की जाएगी विद रिगार्ड टू हिज एज देखी जाएगी और मैच्योरिटी कि बच्चा कितना मैच्योर है, बच्चे की क्या एज। अब कोई सपोज करो 18 ईयर का बच्चा, तो वो इतना तो थोड़ा समझ लेता है कि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन ले सके या कोई व्यू पॉइंट रख सके। वहीं अगर आप बात करें 12 साल का बच्चा तो उसमें डिफरेंस होगा और 18 साल के बच्चे में डिफरेंस होगा। तो ये है कि उसके पास पार्टिसिपेटिंग राइट है, उसके पास सुनने का अधिकार है और उसके भी राइट्स हैं।
फोर्थ बात करता है द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। ये बहुत आता है कि बेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है। बेस्ट इंटरेस्ट के लिए डेफिनेशन क्लोज में एक सेपरेट सेक्शन सब सेक्शन भी है जो बेस्ट इंटरेस्ट की बात करता है। तो जो इसका फोर्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट। द डिसीजंस रिगार्डिंग द चाइल्ड शेल बी बेस्ड ऑन द प्राइमरी कंसिडरेशन दैट दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड टू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप फुल पोटेंशियल। ये देखा जाएगा कि वो इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में बेस्ट डिसीजन हो और ये बच्चे को डेवलप करने के लिए फुल्ली डेवलप करने के लिए हेल्प करे। फिर बात करते हैं इसका फिफ्थ प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड प्रिंसिपल। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर nurture and protection of a child shall be that of a biological family or adoptive or foster parents as the case may be। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि फैमिली का अपना एक कि हर एक फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केयर करे, न्यूट्रिशंस दे, बच्चे को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो फैमिली बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो, फोस्टर हो, किसी भी तरीके से हो। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Principle number 6, the principle of safety. Principle of safety. All the measures shall be taken to ensure that the child is safe and is not subjected to any harm, abuse, maltreatment, which is contract with the care and protection system of and therefore ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि हर एक बच्चे को एक सेफ्टी मिलनी चाहिए और हर एक चाइल्ड जो है वो सेफ हो, उसको क्या ना हो, हार्म ना हो, अब्यूज़ ना हो, मेलट्रीटमेंट ना उसका होता हो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये चीज़ देखी जाएगी। फिर है प्रिंसिपल नंबर 7 द पॉजिटिव मेजर्स। क्या मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे पॉजिटिव। ऑल रिसोर्सेज आर टू बी मोबिलाइज्ड including those of a family and community for promoting the well-being, facility development of identity, providing an inclusive and enable environment to reduce vulnerabilities of a child and need for the intervention under this act। सब चीज़ पॉजिटिवली ली जाएगी, पॉजिटिव मेजर्स ले जाएंगे ताकि वो बच्चा जो है वो उसकी वेल-बीइंग जो है वो अच्छी हो सके। प्रिंसिपल नंबर 8 द प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटिक सेमिनेटिक्स। Adversal or accusatory words are not to be used in the process pertaining to a child। जब बच्चे का प्रोसेस होगा, जब प्रोसीडिंग चल रही होगी, कोई भी ऐसे नेगेटिव या एक्यूजेशन लगाने वाले शब्द जो है उस पूरे प्रोसेस में यूज़ नहीं होंगे। प्रिंसिपल नंबर 9 द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स। No waiver of any of the rights of the child is permissible or valid, whether sought by the child or person acting on behalf of the child, board or committee, or non-exercise of the fundamental rights shall not be waived। डॉक्ट्राइन ऑफ वेव तो हमारे यहाँ पहले से ही नहीं है और यहाँ पे ये कहा कि इसमें भी ये चीज़ होगी कि कोई भी बच्चे का जो राइट है उसको वेव नहीं किया जाएगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो भी वेव नहीं की जाएंगी। ये ऑलरेडी वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल के रूप में दिया गया है। प्रिंसिपल नंबर 10 प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगेंस्ट द चाइल्ड on grounds including sex, caste, ethnicity, place of birth, disabilities, equality of access, opportunities and treatment shall be provided to every child। कोई डिस्क्रिमिनेशन बच्चे के साथ नहीं होगा किसी भी सेक्स, कास्ट, एथिसिटी, किसी भी चीज़ को लेके, बल्कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 11 द प्रिंसिपल ऑफ राइट्स ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। Every child shall have a right to protect of his privacy and confidentiality by all means throughout the judicial process। Throughout the judicial process पूरी उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 12 द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। A child shall be placed in the institutional care as a step of last resort after making a reasonable inquiry। एक reasonable inquiry करने के बाद institutional care में एक step के रूप में child को place किया जाएगा। Principle number 13 the principle of repatriation and restoration। Every child in the juvenile justice system shall have
shall have the right to reunited with his family at the earliest, to be restored to the same socio-economic cultural status that he was in before coming under the purview of this act, unless such restoration and repatriation is not in best interest, जब तक कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो. प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट. प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट ये प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल नंबर 14. ऑल पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ एनी चाइल्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शैल बी इरेज्ड एक्सेप्ट इन ए स्पेशल सर्कमस्टेंस. सब इसका रिकॉर्ड्स को इरेज कर देंगे, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हो गई उनको छोड़ के. प्रिंसिपल नंबर 15 है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन. मेजर्स फॉर डीलिंग विद चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ विदाउट रिस्टोरेशन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी प्रमोटेड अनलेस इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और द सोसाइटी एज अ होल. फिर है इसका प्रिंसिपल नंबर 16 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस शैल बी adhere to or include the right to a fair hearing, rule against biasness and rule right of review by all persons or body एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी अंडर दिस एक्ट. अगर आप इसका एक छोटा सा मेरे से रिव्यू पूछे या जेस्ट पूछे तो मैं बताना चाहूँगी इसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं, चाहे वो बच्चों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको अपहेल्ड किया है, प्लस फेयर नेचुरल जस्टिस की बात की गई है ताकि एक फेयर एंड नेचुरल विदाउट नॉन आर्बिट्ररी प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाए. थैंक यू.